हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, वो भी उदाहरण के साथ और एकदम सरल भाषा हिंदी में। और अगर तुम लोग वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो और अगर इस चीज़ को अच्छा से समझ लेते हो तो तुम्हें आने वाले समय में कभी भी सम संख्या और विषम संख्या पर डाउट नहीं रहेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं उदाहरण के साथ। तो गैस, सम संख्या हम किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग चल जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और दोस्तों, 2 से पूरा भाग चल जाता है इसका मतलब अगर आप किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 को 8 से भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना बार में चलेगा? 4 बार में। 2 4 8, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है इसका मतलब 2 8 से पूरा पूरा भाग चल जाता है। तो 8 क्या है? 8 है हमारा सम संख्या। तो जैसे उदाहरण हो गया 2 4 6 8 10 और भी जो आने वाली संख्या है वो सब सम संख्या होगा, जो भी 2 से पूरा पूरा भाग चल जाएगा, यानी कि जिसको भाग देने पर 2 से शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। अब कुछ न्यू ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। तो अगर किसी संख्या के, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 रहता है तो वो सम संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 68 है तो इसके अंत में क्या है? इसके अंत में 8 है, यानी कि अगर 8 रहता है तो वो सम संख्या होगा, इसका मतलब ये सम संख्या है। इसके अंत में कितना है? 4 है, अगर यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब ये भी सम संख्या होगा। इसके भी अंत में 0 है, यानी कि ये भी सम संख्या होगा। इसके भी अंत में 2 है, यानी कि ये भी सम संख्या होगा। अब हम लोग देखेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलो देखते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं चला जाता है वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। 2 से पूरा भाग नहीं चला जाता इसका मतलब है अगर आप किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 को 15 से भाग देता हूँ, और अगर ये संख्या पूरी 2 से भाग नहीं चला जाता तो वो विषम संख्या होगा। जैसे ये कितना बार में चलेगा? 7 बार में। 2 7 14, कितना बचा? 1, यानी कि हम इसको 2 से भाग दिए तो यहाँ पे शेषफल हमारा 1 बच गया। तो ये पूरी भाग जा रहा है? ये पूरी भाग नहीं जा रहा है। तो ये कौन सी संख्या होगा? 15 होगा, विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो उदाहरण हम देख लेंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है? ये सब है विषम संख्या। चलिए अब हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं। तो अगर किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 या 9 रहता है, ध्यान से सुनना कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 1 3 5 7 या 9 रहता है तो वो हमेशा विषम संख्या होगा, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो। जैसे यहाँ पे इस संख्या के अंत में 3 है, यानी कि ये 3 है, यानी कि ये कौन सा संख्या होगा? ये विषम संख्या होगा। इस संख्या के अंत में 1 है तो ये कौन सा संख्या होगा? ये विषम संख्या होगा। इसके अंत में क्या है? 5 है, तो ये कौन सा संख्या होगा? विषम संख्या होगा। इस संख्या के अंत में क्या है? 1 है, तो ये भी विषम संख्या होगा। इस संख्या के अंत में कितना है? 3 है, यानी कि ये भी विषम संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 या 9 रहता है तो वो हमेशा विषम संख्या होगा। तो गाइस, आप लोग को वीडियो अगर समझ आया हो और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो मिलते हैं और एक ऐसी न्यू वीडियो को लेकर। आज के लिए इतना।